नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत कही जाती है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। हैदराबाद के अंदर एक घटना होती है और हैदराबाद के अंदर एक हिंदू युवक एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है और वो मुस्लिम लड़की के परिवार वाले इतना जो है वो नफरती बन जाते हैं कि वो उस हिंदू लड़के को खुलेआम सड़क के ऊपर मार देते हैं। पीट पीट करके, हथियारों से काट काट करके उसको मार देते हैं। बड़ा बेदर्द, बड़ा बेरहम वीडियो है। वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते हैं, इतना खतरनाक है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, ये कल की घटना मैं आज आपको बता रहा हूं। इसके बाद में ये होता है कि कुछ लोग जो है, जो अंधभक्तों की जो गैंग है, वो आकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर आकर के बार बार लिख रही है कि धर्मेंद्र, तुम्हारे मुंह में अब ये जम गया है, तुम्हारे मुंह में अब ये आ गया है, तुम अब इस पर बोल क्यों नहीं रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, हम तो इस पर बोलेंगे और कड़ाई से बोलेंगे। मैंने आज तक कभी किसी पार्टी के लिए और कभी किसी धर्म के लिए कभी एक लाइन में भी जो है अगर ये बात कही हो कि ये पूरी तरह से सच है या पूरी तरह से बिल्कुल पाक साफ है, कभी किसी पार्टी के लिए, कभी किसी धर्म के लिए। हर धर्म के अंदर बुराई है, हर धर्म में गलत लोग हैं, नफरती लोग हैं और उनसे पार पाना चाहिए। तो बहरहाल मैं आपको पहले खबर बताता हूं और फिर उसके बाद में जो है आगे कई सारी ऐसी बातें बताऊंगा कि खुद जो लोग गाली देने वाले हैं उनको शर्म आ जाएगी। पहले खबर मैं आपको बताता हूं। ये खबर आप देखिए, हिंदुस्तान ने इसको लिखा है, हिंदू युवक ने मुस्लिम से की शादी, लड़की के घर वालों ने बीच सड़क बेरहमी से मार डाला। वीडियो है, वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन इसमें किस तरह से जो है वो हमला किया जाता है। अब तस्वीर आप देखिए, ये लड़का है, इस लड़के का नाम है नागराजू, तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसने हिंदू लड़की से शादी की है और ये दोनों जो है वो बचपन से प्यार कर रहे थे, बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन इनके घर वालों को पसंद नहीं आया और उसके बाद में लड़की के भाई और जीजा की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। हैदराबाद की घटना है ये, आप देखिए। इसमें इस लड़की ने, जो मुस्लिम लड़की है, इसने अपने पति को बचाने के लिए भरसक कोशिश की। सलाम करना चाहिए इसको। अपने भाइयों के खिलाफ ये खड़ी हो गई जिस वक्त में इसके भाई तलवार लेकर के खुलेआम सड़क के ऊपर मार रहे थे। इतने गुस्से के अंदर जब वो थे तो इसको भी मार सकते थे, लेकिन ये लड़की जो है वो खड़ी हो गई और इस लड़के ने खड़े होकर के वहां पर इनका विरोध किया। खबर आप देखिए, बुधवार की रात करीब 8:45 पर दंपत्ति अपनी बाइक से घर के लिए निकले ही थे कि दो लोगों ने उन्हें रोका। नागराजू को घसीटा और लोहे की राड और चाकू से हमला कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि भीड़ तेजी से मौके पर जमा हो रही है, लेकिन कोई भी हमले को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। कई लोगों के पास में मोबाइल फोन थे जो इस वारदात को अपनी फोन में रिकॉर्ड करने में व्यस्त थे। ये समाज के अंदर एक अलग सी बुराई है कि कहीं पर कुछ घटना होती है, लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, कोई आगे नहीं आता है। कोई आगे आए, हिम्मत दिखाए, 5 लोग 10 लोग भीड़ में से निकल करके आए तो जो नफरतीबाज लोग हैं उनकी हिम्मत वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं चोर के पाँव नहीं होते। लेकिन कोई समाज के अंदर से आगे नहीं आता है। कोई भी घटना आप ले लीजिए। हैदराबाद में एक व्यस्त सड़क पर एक युवक खून से लथपथ पड़ा था। उसका चेहरा लोहे की रोड से कुचल दिया गया था। उसकी पत्नी ने हमलावरों से बहादुरी से मुकाबला किया। बुधवार शाम कैमरे में यह भीषण हत्याकांड कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस का कहना है कि 25 वर्षीय कार विक्रेता को उसकी मुस्लिम पत्नी के भाई और रिश्तेदारों ने पीट पीट करके मार डाला। बी नागराजू और सैयद असीन सुल्ताना बचपन से ही प्यार करते थे। ये लड़की का नाम सुल्ताना है। ये बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे और 3 महीने पहले परिवार को धता बताते हुए शादी कर ली थी। दोनों ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जो है वो शादी की थी। तो 3 महीने हो गए थे इनकी शादी को। दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर के शादी की थी। अब देखिए इनकी जो प्रेम कहानी है मैं आपको बताता हूं। आपको बता दें कि नागराजू और सुल्ताना ने 31 जनवरी को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। वो एक दूसरे से कक्षा 10 से जानते थे। उनका परिवार जो है उनके धर्म के बाहर शादी करने के खिलाफ था। सुल्ताना ने कहा कि पहले उसने नागराजू से दूर रहने की कोशिश की। उसने कहा कि मैंने उससे कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैंने उससे कहा कि जीवन या मृत्यु केवल तुम्हारे साथ में है, मैं मर जाऊंगी। हमारी शादी से पहले जो है वो 2 महीने तक बात नहीं की थी। शादी के बाद में सुल्ताना ने अपना नाम बदल करके पल्लवी रख लिया। उससे परिवार ने कथित तौर पर जो है वो नागराजू को धमकी दी थी और दूर रहने के लिए कहा था। तो ये पूरा जो है मामला ये है।
अब कुछ लोग जो है इस पर ज्ञान बांट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए आप बताइए मुसलमानों ने ये किया है तो आप जो है वो क्यों नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, और खास करके कोई अगर मुस्लिम भी ये कहे कि देखिए ये मुसलमानों में कट्टरपंथी नहीं होता, ये बुरा नहीं होता, ये नहीं होता है, उनसे भी मैं एक बात पूछता हूं। पहली बात तो ये, जो लोग हिंदुओं के ठेकेदार बनकर के कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ये किया है और उस पर आप बोल क्यों नहीं रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या पंजाब के अंदर, क्या हरियाणा के अंदर, क्या राजस्थान के अंदर, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खाप पंचायतें उनका किस तरह से जो है वो ऐलान होता था। अगर कोई एक धर्म का, आप छोड़ दीजिए मुसलमान को, अगर कोई हिंदू धर्म का ही, अगर कोई बड़ी अगड़ी जाति का कोई पिछड़ी जाति से शादी कर ले, और छोड़ दीजिए जातियों को भी आप, अगर एक ही जाति का व्यक्ति कोई अपने ही गोत्र की लड़की से शादी कर ले तो क्या क्या फरमान आते थे। गांव निकाला, भाईचारे से निकाला, हुक्का पानी बंद, ये सारी चीजें आई कि नहीं आई। तो फिर कहां थे आपके धर्म के ठेकेदार, फिर मुस्लिम कहां थे उसमें। ये सरासर जो है वो ऑनर किलिंग है, लोगों को लगता है कि हमारी शान के खिलाफ है, और इसमें लोग फिर जाति को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, और फिर जब उनको लगता है तो फिर अपने ही परिवार को, अपने ही परिवार की बच्ची को मारने पर उतारू हो जाते हैं। और रही मुसलमान की बात, तो कोई अगर ये ठेकेदार बनता है, चाहे वो हिंदू का बने चाहे मुसलमान का बने, कि हमारे धर्म में तो गलत नहीं है, ये एक छुटपुट घटना हो सकती है, हमारे धर्म में तो गलत है नहीं, हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं, कोई अगर ये बात कहता है तो मैं उसके लिए भी कहता हूं, उसके लिए आप ये बताइए कि चाहे मुस्लिम का ठेकेदार बने, कोई हिंदू का ठेकेदार बने, कोई वो ठेकेदार जो है वो अपने परिवार की गारंटी ले सकता है क्या, अपने पूरे परिवार की, जिसमें उसके चाचा ताऊ, उसके बहन भाई, उनके सब लोग जो है वो आते हैं। क्या आज के मौजूदा वक्त में कोई अपने पूरे परिवार की, पूरे गांव की ठेकेदारी ले सकता है क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता है। कोई बिल्कुल जो है इस बात की ठेकेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि आज के समय पर ना जाने जो है वो कौन व्यक्ति कहां पर किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है। तो ऐसे में जो है ये कहना कि हमारे धर्म में गलत नहीं है, हमारे केवल उसी के धर्म में गलत है, गलत सबके धर्म में। लेकिन फर्क है, फर्क ये है कि ये जो घटना आई है, जो हिंदू मुस्लिम की जो घटना आई, उसके बाद में जो तथाकथित जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं वो चिल्लाने लग रहे हैं, उनसे एक चीज पूछी जानी चाहिए कि यहां पर तो एक लड़की को जो है, एक लड़की के परिवार के लोगों ने एक हिंदू लड़के को मारा है, वो ऑनर किलिंग का मामला है। लेकिन आप ये बताइए कि आप तो केवल नाम के ऊपर मार दे रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? दाढ़ी पकड़ ली, बस लोग पजामे देख करके जो है, पजामा ऊंचा है तो बस पकड़ लो इसको। वो तो ऑनर किलिंग के नाम पर मार रहे हैं, और ऑनर किलिंग के नाम पर हिंदू मुस्लिम में केवल नहीं मारा जाता है। वो सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में एक दूसरी जाति में शादी करने पर मार दिया जाता है, एक जाति में ही, एक गोत्र में शादी करने पर मार दिया जाता है। तो आप ये हिंदू मुस्लिम वाला चीज मत लेकर के आइए। और देखिए, मैं साफ तौर पर कहता हूं, बगैर लाग लपेट के, सीधे लफ्जों में, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो हो, हर धर्म में, हर मजहब में अच्छे बुरे लोग हैं, और पार्टियों में भी ऐसा होता है। लेकिन किस तरह से लोगों को एक सेलेक्टिव तौर पर रूप से जो है वो केवल दूसरा दिखता है, अपना नहीं दिखता है। तो बहरहाल जो हुआ है गलत हुआ है। हर किसी को अपनी गलतियां जरूर स्वीकार करनी चाहिए। अगर आप अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए अपना अच्छा परिवार नहीं बना पाएंगे, ना ही अच्छा समाज बना पाएंगे। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करिए और उन गलतियों से सबक लीजिए और गलतियों को सुधारिए। तो बहरहाल यहाँ पर जो घटना हुई है उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। इस प्रकार के जाहिल लोग जो है वो आपको हर जगह मिलेंगे। जरूरी यह है कि धर्म, समाज, जाति, मजहब, इन सब से ऊपर उठ करके जो है ऐसे लोगों की आलोचना होनी चाहिए। इसमें बगैर लाग लपेट के जो है वो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक शेयर कीजिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर